हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। ठीक है। सो पिछले सेशन के अंदर हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड की। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। सो अगर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, सो लॉ ऑफ डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है बाय द कस्टमर्स। लॉ ऑफ सप्लाई आपका जो किस किस रेफरेंस में रहता है, सप्लायर्स के उसमें, जो सेलर्स है उनके उसमें। ठीक है। So suppliers willing to sell product at different different prices. So that shows law of supply. ठीक है। तो जैसे उसका आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स, इसका जो स्लोप होगा दैट इज लेफ्ट टू राइट अपवर्ड आपका। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सप्लाई कर्व जो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सो नाउ आज हम लोग इसी के दौरान आपका इसी के अराउंड आपका बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन की बात करें, so a supply schedule or supply curve or law of supply is a table that shows the quantity of goods or services that producers are willing to sell at various prices during a specific time duration. ठीक है। तो अगर वो प्राइस आपका रहता है 5, सो आपका क्वांटिटी इज 100। अगर वो आपका प्राइस रखता है 10, सो क्वांटिटी इज 200। सो दिस इज द स्लोप जो आपका उसको हेल्प करता है टू डिसाइड देयर प्राइसेस इन द मार्केट, राइट। सो क्या आपका यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज योर लॉ ऑफ सप्लाई। अगर हम लोग सीधा लॉ के ऊपर आते हैं सबसे पहले आपका, ठीक है। सो लॉ ऑफ सप्लाई जनरली एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो अब जनरली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि अगर आपके जो प्राइसेस हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग दीज प्राइसेस, सो क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। जैसे अगर 5 रुपए है तो आपका सप्लाई है 100 रुपए। इफ इट इज 10 रुपीज, सो द सप्लाई विल बिकम 200। और इस तरीके से आपका ये काम करेगा। अगर आपका कम होगा तो आपकी सप्लाई क्वांटिटी विल बी लेसर, राइट। सो क्वांटिटी सप्लाइड, द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज producers are willing to sell at a specific price. A price is the cost of goods and services, and this is your law of demand, law of supply. ठीक है। सो एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है। सो प्राइस अगर हम लोग बात करें, इफ इट इज 500, सो क्वांटिटी सप्लाईज इज हाउ मच 18। ठीक है। अगर अगर ये है आपका 100, सो इट इज 8 आपका। तो जैसे जैसे अगर आपका हाई प्राइसेस हैं, सो व्हाट सेलर वांट टू सेल। ठीक है। मतलब एक सिंपल सा टेंडेंसी है, मतलब अगर जितना ज्यादा प्राइस पे हम जितना ज्यादा से बेच पाए, ठीक है, जैसे प्राइस कम होता जाएगा तो आपका सेलिंग भी नंबर्स भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर आल्सो, ठीक है। सो इफ इट इज आपका दिस इज प्राइस, ठीक है। सो इफ इट इज 100, सो वी हैव आपका लेट्स से इट इज डी पॉइंट्स को अगर हम लोग लेते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस। इफ इट इज दिस, सो इट इज दिस, एंड आपका दिस, एंड आपका दिस। ठीक है। तो ये आपका जो रिलेशन जो आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सो इट हेल्प organization to determine production level. So producers can find the optimal quantity to supply based on the prices. Price setting, it aid in understanding how changes in price affect the quantity that producers are willing to sell. Policy analysis, government can analyze how taxes, subsidies, regulations might affect the supply of goods and services as well. ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने पहला सेशन देखा होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। सो द सप्लाई कर्व इन इकोनॉमिक्स इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो कितने प्राइस पे कितना हम सप्लाई कर पाएंगे, दिस इज फ्रॉम सेलर साइड, राइट। सो अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो ज्यादा सप्लाई करेंगे, कम हो गए तो कम करेंगे। सो दैट इज योर लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। So various factors or forces that influence the position and slope of supply curve, जैसे price of goods, if it will increase, supply will also increase। ठीक है। अगर ये बढ़ेगा supply will also increase, अगर ये घटेगा तो आपका supply भी घटेगी। ठीक है। Cost of production, ठीक है, cost of production, so if cost of production will be higher, ठीक है, अगर cost of production ज्यादा होगा that means it will lead to prices of goods, so आपका जो quantity supplied होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर cost of production कम होगा तो कंपनीज कम प्राइस पे बेच पाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशन रखेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपका प्राइस ऑफ, अगर हम लोग बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपका, जैसे टी एंड कॉफी वाला जो फैक्टर्स है, या आपका जैसे
जो अदर्स फैक्ट हमने एग्जांपल्स आपका देखे थे फर्स्ट उसमें, नंबर ऑफ सेलर्स आल्सो मैटर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सेलर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सो देयर विल बी लेस प्राइस, अगर कम होंगे तो ज्यादा होगा। अगर आपका मोनोपोली होगी सो दे कैन डिसाइड प्राइसेस एट हायर साइड, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नेचुरल इवेंट एंड कंडीशंस, तो जैसे आपका जो रिमोट एरियाज है वहां पे प्राइसेस ज्यादा होते हैं, रीजन कि वहां पे पहुंचना, नेचुरल कैलेमिटीज है आपका, देयर इज अ सप्लाई ब्लॉक्स, तो ये सारी चीजें जो आपका कहीं ना कहीं सप्लाई ऑफ कर्व को आपका इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो जैसे डिमांड कर्व की बात हमने बात करी थी, वैसे ही सप्लाई कर्व्स, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपका जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो आपको एग्जामिनेशंस में आपका टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो सप्लाई कर्व को अगर मैं समराइज करूं तो इट इज अ रिलेशन और इट इज अ कॉन्सेप्ट which represent sellers willingness to sell product at different levels, ठीक है। कि अगर prices 100 है so we will sell 1000, if prices are, अगर कम होंगे, suppose that prices आपका हो जाते हैं 80 so we will sell 500, if it become 30 so we will sell suppose that 10। तो ऐसा आपका जो रिलेशन, तो आपका जो सेलर्स के साइड पे आपका जो पॉइंटर्स है उनको, अब जब हम लोग डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को आपस में लेके चलेंगे जिसके बेसिस पे मार्केट प्राइसेस आपका डिसाइड होंगे, ठीक है। सो दैट पॉइंट इज जनरली नोन एज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसके ऊपर आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। सो सपोज दैट दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम आपका क्या करेंगे, प्राइस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर, अगर हम इसको आपका सप्लाई कर्व के हिसाब से देखें, सो सेलर इज विलिंग टू सेल these much of quantities at this particular price, and आपका अगर हम डिमांड कर्व को लेते हैं, so buyers are willing, this number of buyers they are willing to buy this particular product at this particular price, so that is generally known as equilibriums, जहां से आपके मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सप्लाई कर्व के बारे में, और आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम्स और उसके डिसाइडिंग जो एरियाज होते हैं या टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स, आपके जो पॉइंटर्स है उन सब को आपका डिस्कस करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा इन सब पॉइंटर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में आपका समझ पाएंगे, ठीक है। सो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो डाउट कॉमेंट्स में लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जरूर शेयर करें, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.